आपने उस स्टोर को जाके एक उसकी प्रोडक्ट निकाल के आपने बाहर एक्सप्लोर कर ली, चले जी ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको और स्टोर नजर आ रहे हैं, एक ये ऑफिस गुड्स वाला भी है, ठीक है, 71 टोटल रेटिंग है, इसने भी इसका लिया हुआ है ये वाला। अच्छा, इसके अलावा बड़े स्टोर भी है, 19,000 वाला, ये 3,000 वाला भी है, ठीक है, फाइन सेल्स वाला, आप इसे भी एक्सप्लोर। ये तो आपने स्टोर्स को टारगेट कर लेना, एक या दो या तीन या चार, इस प्रोडक्ट का आप यूआरएल या ये जो एसिड है एक शीट बनाए, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने जो भी काम करना है उसकी एक एक्सेल शीट बनानी है ताकि आप खुद अपने काम को ट्रैक कर सके। ये एक दफा जो आपकी आंखों से गुजर जाता है ना अमेजोन पे, ये दोबारा नजर नहीं आता। ये आप याद रखिएगा, अगर आप ये कहेंगे ना अपनी याददाश्त पे शदीद भरोसा करते हुए कि ये प्रोडक्ट अच्छा मैंने देख ली फिर आ जाएगी सामने, बड़ा मुश्किल है ये मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जब आप इसको सर्च करने जाते हैं तो रेयरली वो चीज वापस आती है दोबारा, अनटिल अनलेस कि आपने उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर आप माशाल्लाह इतना हाफजा आपका तेज है तो आप इसको बिल्कुल रिकॉर्ड करें अपने जेब में, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक्सेल शीट बनाएं, इन सब के एसिन लिखें जिन प्रोडक्ट्स को आपने देखा है, एसिन जाके सर्च करेंगे, नीचे आपको वही स्टोर दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। स्टोर फ्रंट्स उनके लिंक्स आप जो उनसे हैं वो यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है, अपने पास रिकॉर्ड बनाए कि मैंने इस स्टोर को देख लिया, इस स्टोर को देख लिया, उसकी ये प्रोडक्ट्स थी, ब्रांड्स के नाम साथ लिखें, यानी कि पूरा अपना एक वर्कआउट करें जिस तरह से करना है। ये सरसरी सी नजरें दौड़ाना जो उनसे ना आपको ब्रांड ही मिल रही, ना ही प्रोडक्ट्स मिल रही, ठीक है। तो इसको बड़ा सीरियस होकर आपने लेना है शुरू में, और अगर आप इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है आप सारे जिस तरह डेडिकेटेड हैं, काम कर रहे हैं, जिस तरह आपकी क्वेश्चनिंग आती है, मतलब लगता है कि आप सब काम करने के ख्वाहिशमंद, तो फिर इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ये। और एक अगर आपको मिल जाता है होलसेलर, बस आपने उससे स्टार्ट करना है, और देन यू विल सी कि आपको किस तरह उसको स्केल करेंगे, ग्रो करेंगे। इट विल गो स्लो, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि आहिस्ता ही होगा, हो सकता है आपको महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, पर मैं कोई इतना आपने कहते जी आपको तो पता है तो आपने 1 सेकंड में ये चीजें निकाल ली है, वो तरीका आपने मैंने आपको बता तो दिया है, आप भी उसी को फॉलो करें तो आप भी 10 मिनट में चीजें निकाल लें, ठीक है। तो ये आपने देखे आपके पास कितनी ऑप्शन आ गई है। ये देखे 10 टोटल रेटिंग वाला भी है, इसको भी एक्सप्लोर करें। ये 10 वाला कौन है जो होलसेल एफबीए कर रहा है, आ जाए इसकी देख लेते हैं प्रोडक्ट्स। ये ले, ये भी कुछ खाने पीने की ना चीजें बेच रहा है, देखिए किसी ब्रांड की, ये देखिए 3 सेलर है, इसके 12 सेलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करके खोलेंगे ना, फिर दोबारा से आपकी गलती पॉइंट आउट करो, ये एक ही सेलर नजर आएगा। ये ले, आप समझेंगे कि ये एक ही बंदा बेच रहा है। टंग क्लीनर, अच्छा ये देखिए कैसी प्रोडक्ट है टंग क्लीनर। कमाल है, पता नहीं क्या क्या कुछ सुनाई जा रही है, होगी हमें नहीं पता बारह। तो ये देखिए आपको ये लगेगा कि ये बिग 015 बिगो 1525 है ना, बस यही इसका सेलर। तो अब आपने इस चीज को जेन में रखना है, एसिन कॉपी करना है, amazon.co.uk की दोबारा से आपने टैब खोलनी है और उसमें जाके सर्च करना है, और ये देखिए इस चेन रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट, ब्रांड ही ब्रांड मिलेंगे, बस आपने उनको रब्ता करना है, बाद में पूरी लिस्ट बनाए, एक ट्रैक करें अपने स्टोर्स को, 50 या 100 ब्रांड साइड में बना के रखें, 2-3 दिन की अनथक मेहनत के बाद आपके पास 50-100 ब्रांड्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये तरीका जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उन सबको कॉल करें इकट्ठी, डालें 100 मेल्स, ठीक है, सबको आइडेंटिकल आपने तो मेल्स भेजनी है, उसको मेल चिप के थ्रू डालें, किसी के थ्रू, या मेल्स वो कॉपी पेस्ट करके, ताकि वो सीसी नजर ना आए किसी को, ठीक है। ये ना वो बाकियों के एड्रेस भी पढ़ लें किसने सारे जहां को मेल की हुई है, ठीक है, अलग अलग से मेल कर लें, चले सिंगल सिंगल करके ईमेल कर लें, ठीक है। 100 को मेल करें, कोई दो तो जवाब देंगे ना, इतना भी मतलब अभी बुरा वक्त नहीं आया, तो कोई दो जवाब देंगे, वो एमओ क्यू अपना बताएंगे, बाकी कोई नंबर मांगेगा, कोई वैट मांगेगा, कोई कागज मांगेगा, कोई पूछेगा आप कौन है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। इस तरह से एक एक करके खोलने से, चीजों को भूल जाने से, 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपने मुझे भेजी, बहुत अच्छा किया, लिंक्स आपने उसने डाले ही नहीं काफी लोगों ने, अब मैं उसके एसी कॉपी कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, मतलब मेरे लिए वो है सर। मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ से लिंक्स कॉपी करने हैं, कॉपी करके लिंक साथ पेस्ट कर देने, मैं आपकी फाइल में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएगी, और मैं उसे देख लूंगा, ठीक है ना। मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, जल्दी में कर दूँ। तो बहरहाल आई होप कि इसमें आपको अब अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कितनी कितना क्विकली आप प्रोडक्ट्स भी ढूंढ सकते हैं,
और ब्रांड्स भी ढूंढ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ले अभी। सर मेरा क्वेश्चन है सजाद साहब कि ये जो जहाँ पे ये आप ऊपर बता रहे थे ना ब्रांड, जी मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वाला ब्रांड ये प्रोडक्ट बेच रहा है यहाँ पे अमेजोन पे, लेकिन हाँ हाँ। आपकी जो बात से मैं समझा हूँ कि नहीं ये सप्लायर है जो ये दे रहा है। मैं दो चीजों में नहीं नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, सप्लायर नहीं है। बेसिकली ब्रांड क्या करते हैं, वो अपनी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट को रैंक करते हैं और उसके बाद वो होलसेल में बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको कोई ये मतलब नहीं इशू कि उनकी प्रोडक्ट तो बिक रही है ऑलरेडी, उनको क्या जरूरत है एक एक करके बेचने की। लोग 50 100 200 में 400 में खरीद रहे हैं जाके। ठीक है, तो इसलिए वो रीसेलर्स को दे देते हैं। आप और मेरे जैसे जाते हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें दे दें जी 400 पीस, 200 300 पीस खरीदा, उससे पूछा हाँ जी अमेजोन पे बेच लूँ, उन्होंने कहा ठीक है बेच लो। इधर B2 किया और सिंगल सिंगल करके बेचना शुरू कर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली स्टोर्स हैं जिसको मैं एक्सप्लोर करना आपको बता रहा हूँ, ये होलसेलर नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे सेलर हैं। और हमने सिर्फ क्या करना है, इनके स्टोर फ्रंट में इनके यानी कि प्रोडक्ट्स हमने आके देखनी है कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अगर ये उसी मॉडल पे काम कर रहा है जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, जिसको होलसेल FBA का मॉडल कहते हैं, तो इट्स मीन्स कि इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी उसी मॉडल पे मतलब ये खरीद रहा है ना किसी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से। तो जी आप भी उन प्रोडक्ट्स को लेके इन्हीं प्रोडक्ट्स को B2 कर सकते हैं। तो आपके लिए आसानी ये है कि आप अगर यही ब्रांड फर्ज करिए बिट्स जो है, ये जी जी। इसको बेच रहा है इस शख्स को जिसकी रेटिंग अभी सिर्फ 150 200 है, तो आपको भी सेल कर देगा। इट्स मीन के ब्रांड फ्रेंडली है, यदि दूसरों को बेचता है ये चीजें कि ठीक है जी आप Amazon में मेरी चीजें सेल कर। ये पूरे यानी कि इसका मकसद ये है। सही सर और सही। ये साइड में जो ब्रांड्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये क्या है, ये जो साथ में आ रहे हैं आपके? ये जो ब्रांड्स आ रहे होते हैं ना, ये बेसिकली ये जो सेलर है ना, ये हेल्दी डील्स वाला, ये इन ब्रांड्स को बेच रहा है। आप इसको ब्रांड वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो ब्रांड्स की लिस्ट है, आप चाहे तो सारी प्रोडक्ट्स ना जाके स्क्रॉल, लेकिन प्रोडक्ट्स को देखना बेहतर है। ठीक है, आपको ताकि पता भी चले कि किस ब्रांड में कंपटीशन है किस में नहीं है। अब देखिए ये ब्यूटी की कैटेगरी है, ब्यूटी वाली में आप अभी नहीं कर सकते, आप नए सेलर। ठीक है, इसी तरह से आपने देख लेना। और दूसरी ग्रोसरी की कैटेगरी में आप भी नहीं कर सकते, इसने अनगेट करवाई है, थोड़ा सा पुराना हो गई। तो आपने जो सिंपल कैटेगरीज है, जैसे पहले वाले में आए थे एक रीसेलर के पास, तो उसको आपने देख लेना। साथ में उसके ब्रांड्स की पूरी लिस्ट आ रही होगी, जैसे ये 113 वाला है, इसको देखते हैं RF आर्ट। ये देखिए पॉन्ड्स बेच रहा है, अच्छा खैर ये भी ब्यूटी की बेच रहा है ज्यादा चीजें। ये स्टेशनरी, ये ऑफिस सप्लाईज, ये आप बेच ले। ठीक है, अब ये कौन है, ये पेंसिल्स। चलिए वैसे खोल के देखते हैं ब्रांड क्या है। ब्रांड है ये प्रिज्मा कलर। आप प्रिज्मा कलर वाले को मेल कर दें, उसे कह जी कि मैंने भी आपकी पेंसिल्स बेचनी है, वो आपको रेट देगा। रेट आप चेक करें कि ठीक है, अगर मैं $9.99 में मैं ये बेचता हूँ, इसको खुला रहना। बस हो गया, इधर लाइट बंद है जी आज हमारे नीचे 20 मिनट लग गए पार्किंग वैसे ही। अच्छा, तो ये बेसिकली आप इसको मेल करेंगे और मुझे पक्की उम्मीद है कि अगर इस तरह के छोटे सेलर को ये दे रहा है, ब्रांड मतलब ऑथराइजेशन दे रहा है या इसको सेलिंग की इजाजत दे रहा है, तो आप भी बेच दें। ठीक है, और अभी जो सिस्टम नया आ गया है अभी, तो बल्कि मैं आपको बल्कि यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि यूके के अंदर ये आप देख रहे हैं डिटेल्ड सेलर इंफॉर्मेशन ये आ रही है। अगर ये सेलर विदाउट परमिशन ऑफ ब्रांड काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बेचेगा किसी भी वजह से किसी भी तरीके से, तो ये सीधा सीधा ये पकड़ेंगे इसकी डिटेल, ब्रांड वाले उसके ऊपर लॉ सूट कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना सारे ये अब आप कहेंगे ड्रॉप शिपर्स नीचे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप शिपर्स उनको खतरा नहीं होता। ये जो नीचे ड्रॉप शिपर बैठे हैं ना, उनको पता है कि अगर इन्होंने बेची भी चीज, तो ये कहीं से हमारी चीज ही लेके बेचेंगे। ठीक है ना, ये वाला देखिए वो 17 में बेच रहा है, वो 12 वाले से खरीदेगा और बेचेगा 17 की। तो इस वजह से ब्रांड को इससे इतना मसला नहीं होता। उसे सबसे ज्यादा मसला होता है कि अगर कुछ की प्रोडक्ट को FBA करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल FBA वाले लेके जाते हैं। अगर उसकी कोई प्रोडक्ट को FBA करेगा विदाउट परमिशन, वहां भी उसे तकलीफ होगी और वो उसको जाके जो है ना उसके ऊपर लॉसूट कर सकता है, और उसके साथ साथ बाकियों में भी कर सकता है कि आप भी सारे हैं, छोड़े मेरी लिस्टिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि हम ब्रांड की परमिशन से, उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, उनसे चीजें खरीद कर हम करें। अगर सर ये ब्रांड के उसमें लिखा हुआ अदर्स, फिर क्या करें?
वो बेसिकली जिसने अदर्स लिखा होता है ना ब्रांड के अंदर, वो बेसिकली खुद से लोगों ने लिस्टिंग उस ब्रांड की होती है, और उसके ऊपर आप देखेंगे उसके ऊपर अमेज़न सेल नहीं कर रहा होगा, सब होलसेल एफबी और ड्रॉप शिपर्स वाले होंगे, उस लिस्टिंग का कोई मसला नहीं। ठीक है, वो जैसे कि मैंने ब्रांड ले लिया कोई, ठीक है, और मैंने खुद से जाके लिस्टिंग कर दी उस ब्रांड की, ऑथराइजेशन तो मेरे पास है ना सेलिंग की, ब्रांड ने मुझे ये तो नहीं मना किया कि तुम लिस्टिंग नहीं कर सकते दोबारा, तो लिस्टिंग मैंने कर दी। लिस्टिंग करके मेरे साथ और भी चिपक गए आगे, क्योंकि उनके पास भी ऑथराइजेशन थी, ठीक है, अब मैं उनको हटा नहीं सकता, तो वो सारा वो एक लिस्टिंग के अंदर जो सा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऊपर उसे लिखा होता है अदर्स। सर ब्रांड की वेबसाइट रिक्वायर्ड है? है ब्रांड के लिए अपनी आपको जनरल स्टोर की वेबसाइट रिक्वायर्ड है? ब्रांड के लिए, मतलब ब्रांड के लिए जिसको हम ईमेल कर रहे हैं, से ब्रांड लेने के हाँ लिए। हाँ, वो उसके लिए तो चाहिए, हमें बिल्कुल चाहिए ये। आप विदाउट वेबसाइट और डोमेन के अपने एड्रेस के, वो आपको तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा ही नहीं कि वो आप उसके जीमेल याहू से मेल करेंगे, वो उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेगा। तो इसलिए आपको अपना डोमेन चाहिए, अपनी वेबसाइट चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट पे आए तो वो देखे ठीक है जी कुछ ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, और इसने कुछ पैसे खर्च किए हुए हैं, और मेरे साथ कम्युनिकेशन भी प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, नीचे इसने अपने सिग्नेचर बनाए हुए हैं, आउटलुक के अपनी एक बनाए, आउटलुक अपने पास डाउनलोड करें और उसके ऊपर अच्छे से सिग्नेचर नीचे बनाए अपने कंपनी का, ऐसे मोनोग्राम छोटा सा लोगो शोगो लगाए, नीचे नाम पते लिखे, ठीक है, जो वहां के, ठीक है, यहाँ का ना लिख दीजिए, तो वो लिख के तो वो आप उसको ईमेल करें, ताकि उसे पता चले कि प्रोफेशनली ईमेल आई है, और उसका मैंने जवाब दे दे, हाँ में दे या ना में दे, इट्स अनदर थिंग। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट, होलसेल एफबीए के लिए वी मस्ट हैव ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। नहीं, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, उस ब्रांड की इनवॉइसेस चाहिए, या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस चाहिए। इनवॉइसेस, हाँ, वो आपको भेज देते हैं, वो आपको ईमेल के थ्रू भेज देंगे, उनके ऊपर हर चीज, उनको पता है कि हमने अमेज़न को कौन सी इनवॉइस देनी है, मुझे भेजते हैं ना जो मेरे सप्लायर, वो हर चीज ऊपर लिखी होती है, उनका नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, हर चीज उनका, और मेरा भी, मेरी कंपनी का भी। तो अमेज़न को सबसे ज्यादा मसला उस इनवॉइस से होता है जिसमें सेलर या बायर, उसमें से किसी की भी कोई चीज हिडन है, उसका एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, उसका वो प्रोफेशनली यानी कि वो देख लेते हैं उसके, और हर ब्रांड का एक, हाँ, हर ब्रांड का एक टेम्पलेट है ना, मतलब जैसे मेरी एक कंपनी है उसका एक वो होगा, मतलब टेम्पलेट। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि ये जैसे एल्मर वालों का एक टेम्पलेट है, तो ये दूसरा एल्मर वालों को और भेज देगा, दूसरा एल्मर वालों को और भेज देगा, और एल्मर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अपने अपने वो हैं टेम्पलेट्स अपनी इनवॉइसेस के, तो अमेज़न के पास वो पड़ी होती है वो चीजें, ठीक है। अच्छा, और किसी के क्वेश्चन है इस बारे में, फिर आगे चलते हैं। जी सर, मेरा एक, जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, अगर हम थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज बहुत कम आ रही है। अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना जा रहे हैं, जी, लेकिन वो हमसे प्रीवियस रिकॉर्ड मांगता है, लेकिन एज अ बिगनर हम कौन सा उसे प्रीवियस रिकॉर्ड देंगे? क्योंकि प्रीवियस हमारे रिकॉर्ड पास किस चीज का मांगता है आपसे? लेट्स सपोज वो हमसे पूछ लेता है, भाई अगर आपने ऑलरेडी किसी से काम किया है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो हमें रिकॉर्ड दिखाओ या इनवॉइसेस दिखाओ, तो एज अ ये बिगनर ना हमारे लिए छोटा जो होता है ना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, या वो नहीं मांगता, ये बड़े ही मांगते हैं हमेशा, ठीक है। मेरे से भी पिछले दिनों लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मांगा था, मैंने $2 लाख का बना के भेजा था, फिर मेरा जाके अकाउंट अप्रूव हुआ है एक बड़े ब्रांड के साथ। तो आप फिलहाल इस तरह अगर कोई बड़ा ब्रांड उसको अवॉइड कर दें, किसी छोटे को आप कर लें, ठीक है। सर अगर हम ये होलसेलर से ले लें, जैसे कॉस्टको यूके वाले हैं, अगर उनसे लेते हैं तो वो इनवॉइसेस अमेज़न को एक्सेप्टेबल होती है? आप देखें, उससे लेके आप उसको एफबीए जब करेंगे तो आपको बचेगा क्या? हम तो बात कर रहे हैं एफबीए की। अगर आप कॉस्टको से कोई चीज लेके उसको प्रिपेयर करके अमेज़न के ऊपर भेजेंगे, अमेज़न की फीस भी बाद में उसके अंदर ऐड होगी, तो आपको तो उसमें से बचेगा ही कुछ। ठीक है, ये आपने खरीदना है बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर से जो डायरेक्ट ब्रांड से खरीद, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको उसमें से और वो आपको अपनी पूरी शीट देंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे स्कैनर लिमिटेड पे। अच्छा जी, आगे आ गए। अभी आप बताएंगे कि किस तरह कांटेक्ट करना है, कैसे करना हाँ है, जी, हाँ इसका जी, सारा कैसे कुछ जुड़ना है? मैंने तो अभी सिर्फ आपसे ये कहा था कि ये जो तरीका मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बताया है, इसके बारे में किसी का क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया कि नहीं?
ये थी मेरी समझ मकसद आ कि गया। हाँ, ये क्योंकि देखिए इसमें आपको इतनी जल्दी प्रोडक्ट्स मिलेगी, यू विल बी सरप्राइज। ये चेन रिएक्शन, ये आपको एक स्टोर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे से पांचवें, आप इसी में से बाहर नहीं आ सकते। आप 40, 50, 60, 100 प्रोडक्ट्स तो यही से निकाल लें। ठीक है, मैंने अपनी प्रोडक्ट तो आपको भेज भी दी थी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, मेरा जो व्हाट्सएप का डाटा है वो सारा डिलीट हो गया। आप में से किसी ने जो मुझे पहले मैसेज किए थे वो अब मैं नहीं देख सकता। अगर किसी ने कोई शीट मुझे भेजी थी, कोई इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन किया था, तो प्लीज़ आज मुझे आपने दोबारा रिपीट कर देना। ठीक है, नहीं, आपकी जो शीट का रिप्लाई मुझे आया था ना, आपने रिप्लाई भी किया था विदाउट एनी कमेंट। जिसका रिप्लाई कर दिया वो तो इट्स ओके, जिनका नहीं अभी तक आया तो वो मुझे ज़रा दोबारा भेजिए।